हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारा चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि हम इस वीडियो लेक्चर में किसकी बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि डीएलएड की प्रोफेशनल इंग्लिश की परीक्षा में आपको जो क्वेश्चन पेपर में एप्लीकेशन लिखने आता है, नोटिस लिखने आता है, वो कैसे लिखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन लिखने की। तो एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है उसकी बात करेंगे। तो एप्लीकेशन को आप सभी जानते हैं कि भाई हिंदी में कहा जाता है आवेदन पत्र। क्या कहा जाता है? आवेदन पत्र। ये लेटर नहीं है, याद रखिएगा, ये सिर्फ लेटर नहीं है जिसमें अपना हाल चाल बताएं, ये आवेदन पत्र है। तो ये संक्षिप्त में छोटा लिखा जाता है, बहुत बड़ा नहीं लिखा जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो एप्लीकेशन लिखते कैसे हैं? बचपन में हम सभी ने, आप और मैंने सभी ने 3 दिन की छुट्टी वाला पत्र जो है अपने टीचर को एप्लीकेशन आवेदन पत्र जरूर लिखा होगा। तो बिल्कुल वही लिखना है। तो अंग्रेजी में लिखते कैसे हैं? तो देखिए, लिखते कैसे, शुरुआत कैसे करनी है। शुरुआत देखिए, आप 3 मैटर आपको ध्यान रखना है। सबसे आपको इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट तो आप यही ध्यान रखिए कि आपको शुरुआत करनी है कुछ इस प्रकार। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कुछ इस प्रकार। देखिए, तो आप लिखिए सबसे पहले टू। अब आपको जिसको बोला गया है, एप्लीकेशन लिखने बोला किसको गया है? अगर बोला गया प्रिंसिपल को, तो आप लिखिए टू द प्रिंसिपल। कैसा लिखेंगे आप? टू द प्रिंसिपल। इस प्रकार से अब आपको ध्यान क्या रखना है, आप सबसे पहले देखेंगे कि भाई मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर मैंने टू लिखा, फिर उसके बाद मैंने कॉमा दिया और उसके बाद वो लाइन छोड़ दी, और जहां से टू खत्म हुआ वहीं से मैंने स्टार्ट किया द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल भाई कहाँ का है? आपके कॉलेज के प्रिंसिपल होगा। तो आप लिख दीजिए पीजी कॉलेज, ऐसा लिख दीजिए आप, पीजी कॉलेज। आप लिखिए पीजी कॉलेज भाई, लिख दीजिए आप जबलपुर। भाई जबलपुर के पीजी कॉलेज की वो आप लेटर लिख रहे हैं। अब याद रखिए, मैं अपने मन से बना रहा हूं। आपको जैसा क्वेश्चन पेपर में आएगा कि आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ पीजी कॉलेज जबलपुर, तो ऐसा आप लिखेंगे तो भाई इसमें ऐसा ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पीजी कॉलेज जबलपुर। अब ये हो गया, आप जिसको पत्र लिख रहे हैं, ये एक भाग हो गया, ये पार्ट 1 है। जी हाँ, ये जो है ये पार्ट 1 है आपका। पार्ट 1 जो होता है ये आपका, आप एप्लीकेशन लिख किसको रहे हैं उसके लिए है, ठीक है। अब यहीं पर आपका आता है पार्ट नंबर 2, जहां आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, यानी कि विषय। भाई आप लिख किसको रहे हैं पत्र, किस विषय पर लिख रहे हैं, तो आपका विषय क्या है। तो ये आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। सब्जेक्ट यानी आपका विषय क्या लिखा होगा। हम लिख रहे हैं कि एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं प्रिंसिपल को 3 दिन की छुट्टी के लिए। तो कैसे लिखेंगे? एन एप्लीकेशन। जी हाँ, एन एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव। भाई 3 दिन की छुट्टी के लिए 3 days लीव, ठीक है, 3 days लीव। ये हमने सब्जेक्ट लिख दिया, हमारा विषय हो गया। तो ये हमारा पार्ट 1 के अंदर ही आता है। उसके पश्चात अब हम मैटर लिखना शुरू करेंगे। तो मैटर कैसे लिखेंगे? शुरुआत करेंगे भाई ऐसे, रिस्पेक्टेड सर। आप पहले लिखिए रिस्पेक्टेड, यानी आदरणीय। हिंदी में लिखते होंगे ना, आदरणीय महोदय, रिस्पेक्टेड सर। भाई मैडम होंगी प्रिंसिपल, तो मैडम लिखिए। सर हैं तो सर लिखिए। रिस्पेक्टेड सर यानी आदरणीय सर। हम क्या कहना चाहते हैं आगे बताइए, कि मैं बताना चाहता हूं कि मेरा नाम ऐसा ऐसा है, मैं आपको 3 दिन की छुट्टी के लिए पत्र लिख रहा हूँ, है ना, मैं आपके स्कूल का छात्र हूं, कॉलेज का छात्र हूं, ऐसा लिखेंगे। तो रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, यानी बहुत ही आज्ञापूर्वक मैं आपको कहता हूं, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, ऐसा आपको लिखना है। अब याद रखिए, कोई भी एप्लीकेशन आप लिखते हैं मोस्ट रिस्पेक्टफुली, अगर आपको अंग्रेजी भाषा समझ नहीं आ रही, मेरे यहाँ पर राइटिंग में कर्सिव लिखता हूँ, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप सिंपल इंग्लिश रखिएगा, ठीक है। रिस्पेक्टेड हर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, आई वॉन्ट टू से दैट, मैं कहना चाहता हूं। भाई ये तो समझ में आ रहा होगा आपको, आई वॉन्ट टू से दैट, ठीक है, मैं कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर, आई एम, अपना नाम लिख दीजिए भाई आप वहां पर क्या लिखिए, आई एम अभिषेक वर्मा। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूं यहाँ पर, भाई आई एम अभिषेक वर्मा, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल या कॉलेज, ठीक है, हमने कॉलेज लिख दिया यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे, कॉलेज। आई एम अभिषेक वर्मा, स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज का मैं छात्र हूँ, स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। फिर आप लिखेंगे सर आई वॉन्ट, फिर बताइए कि सर मुझे बुखार था 3 दिन से। आप नॉर्मल लिखिए, कोई बहुत ज़्यादा आपको नियम कानून पालन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 3 दिन की छुट्टी बतानी है कि अपने टीचर को कि आप एब्सेंट रहने वाले हो, आपकी तबीयत खराब, क्या बताओगे? सर मेरी 3 दिन से तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है 2 दिन से, मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, ऐसा बोल सकते हो। सर आई एम सफरिंग, आई एम SUFFERING, सफरिंग फ्रॉम फीवर। भाई मैं बुखार से तड़प रहा हूँ, बुखार से पीड़ित हूँ, फीवर। सिंस लास्ट नाइट, ऐसा एक दो पिछले रात से, कल से, सिंस लास्ट नाइट, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, ठीक है, ऐसा आप लिखेंगे। फिर आप क्या लिख दीजिए, सो आई एम अनेबल टू, मैं असमर्थ हूँ, सो आई एम अनेबल टू अटेंड क्लासेस, है ना, मैं क्लासेस टू अटेंड क्लासेस, भाई मैं क्लास नहीं कर सकता, मैं कक्षा में नहीं आ सकता, ठीक है। सो आई एम अनेबल टू अटेंड क्लासेस। फिर आप यहाँ नीचे लिख दिए, पैराग्राफ चेंज करिए भाई, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, काइंडली
ग्रांट मी यानी मुझे प्रदान कीजिए, काइंडली ग्रांट मी 3 days लीव, 3 दिन की छुट्टी दीजिए। फ्रॉम, अब ये मेंशन करना जरूरी है, कौन से 3 दिन की छुट्टी चाहिए ये भी मेंशन करना होता है। फ्रॉम तो आप यहाँ लिख दीजिए भाई, जैसा आपका परीक्षा जो 7 सितंबर से, तो आप लिखिए 7 सितंबर 2022 से आप छुट्टी लीजिए 10 सितंबर तक, है ना, 10 सितंबर 2022 तक छुट्टी ले लीजिए। ठीक, फिर यहाँ नीचे लिख लीजिए भाई धन्यवाद करना पड़ता है, थैंकिंग यू, या थैंक यू लिख लो आप, या फिर थैंकिंग यू ऐसा लिख लो, है ना, ऐसा आप लिख दो। उसके बाद यहाँ सबसे लास्ट में यहाँ पर लिख दीजिए भाई योर ओबीडियंटली, है ना, आपका जो है आज्ञाकारी, आप इसे यहाँ पर लिखो कि यहाँ पर आपका आज्ञाकारी बात हो रहा है ना, ऐसा लिखिए कुछ, यूअर, YOUR, यूअर ओबीडियंटली यानी कि आपका आप आज्ञाकारी। अब आज्ञाकारी आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ ऐसा लिखिए, आप नाम मत लिखिए, इस बात को ध्यान रखिए, आपने नाम एक बार ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे नीचे XYZ, या फिर चाहे तो नाम लिख भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान रखिएगा। और इस बाजू में याद रखिए थैंकिंग के नीचे और ये लाइन खाली रहेगी, ठीक है, यहाँ बाजू में आप डेट लिख दीजिए, आज की जो तारीख होगी, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर भाई 6 तारीख को मैं लिख लेता हूँ ना, 6 तारीख को, ठीक है, 6 इस तरह से कुछ, ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख दीजिए। तो ये हो गया भाई आपका एप्लीकेशन, ये आप सामने देख पा रहे हैं आपका आवेदन पत्र जो तैयार हो गया। तो ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही आवेदन पत्र लिखा जाता है। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ, यहाँ पर देखिए, अगर आपको पूछे प्रिंसिपल को नहीं लिखना है तो यहाँ प्रिंसिपल काट के यहाँ पे आप लिख दीजिए भाई क्लास टीचर, यानी कक्षा अध्यापक जो होते हैं, प्राध्यापक होते हैं, वो लिख दीजिए आप। कलेक्टर को लिखने बोलता है तो इसको काट के भाई कलेक्टर लिख दो, है ना, और जहाँ पे लिख रहे हो उस जगह का स्थान लिखो जो कलेक्टर है। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट भी बदलो, 3 दिन की छुट्टी चाहिए था तो यहाँ पे आपको 3 दिन की छुट्टी नहीं चाहिए, आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, उसके लिए लिख दो। तो ये पूरा मैटर ऐसे ही रहेगा, आपको बस ध्यान देना है, ये अपर वाला पार्ट 1 सेक्शन, फिर ये है भाई हमारा दूसरा वाला जो है ये है पार्ट 2 सेक्शन, और ये हमारा लास्ट का जो है नीचे का है ये है भाई पार्ट 3 सेक्शन, ठीक है, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 3 है। तो 3 सेक्शंस में हमारी एप्लीकेशन बटी हुई है। तो आप ध्यान रखेंगे भाई एप्लीकेशन लिखते कैसे हैं, ये आपके मैंने सामने बता दिया, तो इस प्रकार से एप्लीकेशन लिखी जाती है। तो ये हो गया आवेदन पत्र, 2 से शुरू करना है ऐसे, ठीक है। अब मैं एक थोड़ा सा और आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, छोटा सा, हम एक और यहाँ पर देख लें तो लिखना कैसे। अब आप देखो, मैंने अभी इसके पहले आपको बताया था किस प्रकार से लिखना है, तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर ये आपको लाइन यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है, लेकिन आप जो परीक्षा देने जाओगे आपके डीएलएड की परीक्षा में आंसर शीट में आप देखोगे तो यहाँ आपको कैसी लाइन मिलेगी, ठीक है, लेकिन यहाँ कोई लाइन नहीं होती है। आपको क्या करना है, लास्ट में इधर भी थोड़ी सी लाइन खींच देनी है, इस बात को ध्यान रखिए, आपको क्या करनी है, इधर भी लाइन खींच देनी है, हल्की सी, ज़्यादा चौड़ी नहीं, थोड़ी सी लाइन खींचेगा और इसके बीच में पत्र लिखना है। और एक बात कि भाई एप्लीकेशन जो है सिर्फ एक ही पेज में आता है, भूलना मत भाई, एप्लीकेशन जो है ना आवेदन पत्र वो 2 पेज में नहीं जाना चाहिए, एक ही पेज में लिखो, ओनली 1 पेज, ओनली 1 पेज भाई, सिर्फ और सिर्फ एक पन्ने में लिखना पड़ता है, याद रखिएगा 1 पेज में ही आना चाहिए आपका, 1 पेज में आना ही चाहिए किसी भी हाल में, 2 पेज में नहीं जाना चाहिए, एक ही पेज के अंदर लिखे दो और बहुत बड़ा नहीं लिखना पड़ता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखने की प्रक्रिया प्रोसेस क्या होती है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई और डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं और भी कुछ एप्लीकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो डीएलएड की परीक्षा में पूछ सकता है ये मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा अगला वीडियो बनाकर। तो तब तक के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।